इमेजिन करो कुछ साल बाद तुम अपनी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो। तुम्हारी बॉडी फिजिकली पूरी तरह से फिट है एंड तुमने खुद को ब्रांडेड क्लॉथेस से रेडी किया है। उसके साथ साथ तुम्हारा फेस एकदम शार्प है एंड जब तुम एंट्री ले रहे हो तो अब सभी लोग तुम्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं एंड वहाँ पर जितने भी गर्ल्स हैं सारे गर्ल्स तुम्हारे तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड वहाँ पर तुम्हारे जितने भी रिलेटिव हैं सारे लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं तुमसे कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव। साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन सिर्फ अपीयरेंस से अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि वो आपकी कॉन्फिडेंस, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल को भी जज करता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कभी कभी हैंडसम लड़के भी इग्नोर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कॉन्फिडेंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्किल। एंड कभी कभी एक एवरेज लड़का भी मेमोरेबल बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल एंड उसकी बिहेवियर। तो बेसिकली कहा जाए तो अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली 7 डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिट्स को बताऊंगा जिससे आप रेगुलरली फॉलो करके खुद को अट्रैक्टिव बना सकते हो। और एक बात, मेरे फेस के ऊपर ध्यान मत देना, अभी मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, ओके। हैबिट्स नंबर 1, स्टॉप चेसिंग पीपल। अगर तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है तो सबसे पहले लोगों को चेस करना बंद कर दो। हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होना बंद कर दो। तुम अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो उन लोगों के ऊपर जो लोग तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो उसके बदले तुम उस टाइम पर खुद को टाइम दो, खुद को अपग्रेड करो। जस्ट बिकॉज ऑफ जब तक तुम अपने फ्रेंड सर्कल को छोटे नहीं रखोगे तब तक तुम खुद के अंदर ये नहीं जान पाओगे कि मेरे अंदर क्या कमी है एंड मुझे किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं लड़के, अटेंशन के लिए हर किसी के पीछे भागते हैं, हर एक स्टोरी को रिएक्ट करते हैं, हर एक मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं इंस्टेंटली। बट आपके पास इतना टाइम आ कहाँ से रहा है? जब तुम खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली आप खुद देखोगे कि तुम्हारे पास टाइम की शॉर्टेज बहुत ही ज्यादा होगा। तो उसी लिए सबसे पहले ना तुम लोगों को चेस करना बंद कर दो। हर किसी से अटेंशन पाना एंड हर किसी को अटेंशन देना बंद कर दो। तब जाकर तुम खुद के अंदर क्या फॉल्ट है एंड किस तरह से उस फॉल्ट को तुम सॉल्व करोगे वो तुम जान पाओगे। एक चीज याद रखना, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट एंड डेस्परेशन रिपेल्स। जब तक तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा तब तक लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे, बट जब तुम डेस्परेट होकर लोगों के पास जाओगे, तुम जब ये शो करोगे कि उनके लिए तुम हर एक टाइम फ्री हो, उनको तुम हर एक टाइम दे सकते हो अपना, तो वहाँ पर वो लोग तुम्हें अटेंशन देना बंद कर देंगे। तो यही रीज़न है कि सबसे पहले लोगों को चेस करना, हर किसी को अटेंशन देना या फिर हर किसी से अटेंशन पाना, इस सोच को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। हैबिट्स नंबर 2, स्पीक लेस एंड लिसन मोर। अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है ना, तो तुम्हें सबसे कम बोलना है एंड सबसे ज्यादा सुनना है। ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ? अक्सर तुमने देखा होगा जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सारे लोग बुक्स पढ़ना प्रीफर करते हैं। तो वहाँ से वो लोग बुक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा गया होता है उसको वो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग खुद को अपग्रेड करते हैं। वो क्राउड प्लेस पर जाकर खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई नहीं करती। अक्सर तुमने देखा होगा जब भी कहीं पर 4-5 लोग बैठकर बात करते होंगे वहां पर एक आदमी सबसे ज्यादा बोलता होगा एंड मैं गारंटी दे सकता हूं उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। वो सिर्फ खुद को ये प्रूव करना चाहता है कि मेरे पास ज्यादा नॉलेज है और दैट्स द रीजन वो सबसे ज्यादा बोलता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लोगों से सुनो, ना कि लोगों को बताओ। आज के टाइम में अगर ना तुम लोगों को गाइड करने जाओगे तो सबसे बड़े चुतिया तुम ही कहलाओगी। और उसके साथ साथ मैं और एक एडवाइस देना चाहूंगा, तुम खुद के गलती से ज्यादा दूसरों की गलती से सीखो, क्योंकि जब वो लोग बात करेंगे, जो लोग कुछ चीजों के बारे में कम्युनिकेट करेंगे, तो वहां पर तुम डिफरेंट काइंड ऑफ लूप होल्स को फाइंड आउट कर पाओगी। तो दैट्स द रीजन नंबर 2 हैबिट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंस फील करवाना चाहते हो, अगर तुम खुद को मोर इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो और उसके साथ साथ अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो। हैबिट्स नंबर 3, बिल्ड ए बॉडी दैट रिफ्लेक्ट्स। देखो, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव एंड सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट आपको आपकी बॉडी दिलाएगा। अगर तुम्हारे पास सही फिजिकल हेल्थ है, अच्छा खासा शोल्डर, अच्छा खासा बैक एंड बाइसेप है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तुम्हें लोग अटेंशन देंगे एंड सबसे पहले तुम्हारी हर एक कहा गया बात लोग एक्सेप्ट करेंगे। आज भी बहुत लोग कहते हैं लुक्स मैटर नहीं करता। नहीं, लुक्स मैटर करता है। अगर तुम्हारा लुक सही है, अगर तुम्हारा फिजिकल हेल्थ सही है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें देखते ही तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो जाएंगे।
तो इसके लिए तुम्हें अपने बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा, डेली तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें जिम जाना ऐसा कोई गारंटी नहीं है, तुम अपने घर के अंदर ही वर्कआउट करके एक अच्छी हेल्थ पा सकते हो। बट उसके लिए तुम्हें प्रॉपर डाइट को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वर्कआउट करने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें प्रॉपर डाइट प्लान को भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा हेल्थ सही रहेगा। हैबिट्स नंबर 4, गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो देखो, बॉडी लैंग्वेज के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स होता है वो होता है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल। अगर तुम लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हो तो कभी भी सामने वाला पर्सन तुम्हें नोटिस नहीं करेगा। तो इसी वजह से कम्युनिकेशन हैबिट एक मोस्ट इंपोर्टेंट हैबिट बन जाता है। बेसिकली कम्युनिकेशन हैबिट के अंदर मैं इतना कहना चाहूंगा, जब भी तुम किसी से बात करो उसके आंखें से आंखें मिलाकर बात करो, क्योंकि ये तुम्हारी कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस फील करवाता है एंड सामने वाले को ये पता लगाता है कि तुम कॉन्फिडेंस हो, तुम जो भी बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, चाहे तुम गलत बोल रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो, बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसको ऐसा महसूस करवाएगा कि तुम सही बोल रहे हो। उसके लिए आई कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, आज के टाइम पर कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज बड़ी वेरियर नहीं है। तुम किसी भी लैंग्वेज से बात करो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, तमिल हो या फिर ओडिया हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तुम किस तरह से बात कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि तुम जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करने जाओगे वहां पर तुम घुमा फिराकर बात मत करो, तुम स्ट्रेटली पॉइंट टू पॉइंट बात करो, जिससे सामने वाले को क्लियरली समझ में आएगा। एंड इस रीजन की वजह से सामने वाला तुम्हें सबसे ज्यादा नोटिस करेगा एंड सबसे ज्यादा तुम्हें अटेंशन देगा। और एक बात, जब सामने वाला बोल रहा होगा तब तुम्हें साइलेंटली उसकी बात को सुनना है एंड उसके बाद ही बोलना है। एट ए टाइम आपको नहीं बोलना है। अगर तुम एट ए टाइम बोलते हो तो सामने वाला तुम्हें फौरन जज कर लेगा कि इसके पास पुअर कम्युनिकेशन स्किल है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। हैबिट्स नंबर 5, स्टे क्लैम इन अंडर प्रेशर। देखो, ये जो हैबिट्स है ये तुम्हारा थिंकिंग को एंड ये तुम्हारा ब्रेन की कैपेसिटी को डिनोट करता है। अगर तुम अंडर प्रेशर के अंदर खुद को क्लैम रखते हो, खुद को शांत रखते हो, तो वहां पर जितने भी लोग होंगे वो सारे तुम्हें अपना लीडर कंसिडर करेंगे। क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है वहां पर जितने भी लोग होते हैं सारे लोग डर जाते हैं एंड किसी ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो उनको सेव करे। तो दैट्स द रीजन तुम्हें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को क्लैम रखना पड़ेगा, खुद को शांत रखना पड़ेगा। वहां पर अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करके खुद को सोचना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना होगा। अपनी एटीट्यूड, ईगो एंड एग्रेसिवनेस को साइड में रखकर तुम्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, एक यंग लड़का अपने एग्रेशन, अपने ईगो एंड एटीट्यूड की वजह से रॉन्ग डिसीजन चूज करता है। बट उसी टाइम पर अगर तुमने इन तीनों चीजों को साइड में करके दिमाग से काम लिया एंड सामने वाले को इम्प्रेस कर दिया या फिर वहां पर जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को इम्प्रेस कर दिया, तो यकीन मानो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं वहां पर जितने भी लोग हैं सारे लोग तुम्हें अपना लीडर कंसिडर करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारी क्लैमनेस। हैबिट्स नंबर 6, कीप योर प्रॉमिस। देखो, जब तुम सोशलाइज होगे, जब तुम लोगों से बात करोगे, तब तुम पॉइंट टू पॉइंट लोगों से प्रॉमिस करोगे, उनको वादा करोगे। क्योंकि तुम एक वैल्यूएबल इंसान हो तो ऑब्वियसली लोग तुम्हारे पास आएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ काम करवाने के लिए या फिर खुद की काम करने के लिए। तो दैट्स द रीजन उस टाइम पे जो तुमने कहा होगा ना उसी को ही करना है। कभी भी अपना कहा गया या फिर प्रॉमिस किया गया बात को इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि ये जो प्रॉमिस हैबिट है ये तुम्हारी डिसिप्लिन को डिनोट करता है। अक्सर तुमने देखा होगा, अक्सर लोग बोलते हैं कि खानदानी इंसान अपनी जुबान के पक्के होते हैं। क्यों वैसे बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी बात को रखना जानते हैं, अपनी बात को निभाना जानते हैं। तो ठीक उसी तरह तुमने जो प्रॉमिस किया है ना सामने वाले को, उसे कभी ब्रेक मत करना। हैबिट नंबर 7, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। देखो, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है एक इंसान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो उसकी ग्रोथ है। अगर तुम्हारे पास हेल्थ नहीं है, अगर तुम्हारे पास अच्छा फेस नहीं है, अगर तुम्हारे पास सही कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है, तब भी कोई चीज अगर तुम्हें अट्रैक्टिव एंड रेस्पेक्टफुल बनाता है तो वो चीज है तुम्हारी ग्रोथ। जब तक तुम आगे आगे बढ़ते जाओगे ना तब तक लोग तुम्हारे पास आते जाएंगे, तुम्हें रेस्पेक्ट करते जाएंगे। परफेक्ट बनना अट्रैक्टिव नहीं होता, खुद को इम्प्रूव करना अट्रैक्टिव नहीं होता, बल्कि खुद की ग्रोथ के लिए जब तुम काम करोगे वही एक्चुअल में अट्रैक्टिव होता है। क्योंकि जब तुम्हारा ग्रोथ होगा तभी जाकर लोग तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे, तुम अट्रैक्टिव लोगोगे एंड लोगों के अंदर एक नोटिसेबल पर्सन बनोगे। तो सबसे ज्यादा अगर तुम्हें किसी चीज के ऊपर फोकस करना है तो अपनी ग्रोथ के अंदर। बेसिकली मैं यहाँ पर ग्रोथ का मीनिंग बता देता हूँ, फाइनेंशियली ग्रोथ। अगर तुम फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हो, फाइनेंशियली इतना कैपेबल हो कि 4-5 आदमी को खुद के पीछे घुमा सकते हो, तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। बिकॉज आज के टाइम में तुम्हारे पास बॉडी हो, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल हो, कोई मायने नहीं रखता अगर तुम्हारे पास पैसा है।
तो सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है तो सबसे पहले तुम ध्यान दो पैसे कमाने के ऊपर, देन उसके बाद तुम ध्यान दोगे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, देन उसके बाद तुम ध्यान दोगे अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, उसके बाद तुम ध्यान दोगे बाकी सारी हैबिट्स के ऊपर। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सिर्फ तुम अपना बॉडी बना रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन सही कर रहे हो, तो मैं भी लोग आपको नोटिस कर सकते हैं, बट लोग कभी भी आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे एंड आपके लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो अट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहला जो मोस्ट डिमांडिंग हैबिट है ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, तब जाकर तुम एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव पर्सन बन पाओगे। एक चीज याद रखना, ओ मैन डज नॉट जस्ट नोटिस लुक्स बट नोटिस एनर्जी, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड पर्पज। एक लड़की सिर्फ तुम्हारा लुक्स को जज नहीं करता। अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो ना तो तुम्हें वो कभी भी छोड़ सकता है। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम स्ट्रांग नहीं हो, देन तभी भी छोड़ सकता है। बेसिकली मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है तो सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना पड़ेगा एंड यहाँ पर मैंने जितने भी हैबिट्स को बताया है इनको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर तुम एक अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हो। तो वेल गाइस, इन सारे हैबिट्स में से आपको कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड किस हैबिट्स को तुम रेगुलरली फॉलो करने वाले हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बाकी तुम्हें अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल चीजें सीखने के लिए मिला है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड नीचे कॉमेंट करना मत भूलो। बाकी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।